अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तारिक रशीद। रमज़ान के महीने में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल होती है खाने में वो पकोड़े हैं, और पकोड़ों की मुख्तलिफ़ किस्मों के बारे में आप तो जानते होंगे और बहुत सी रेसिपीज़ से भी वाकिफ़ होंगे। तो इसी हवाले से मैंने सोचा कि मैं भी एक रेसिपी शेयर करूं पकोड़े बनाने की, लेकिन ये उर्दू शायरी में है। उम्मीद है अगर आप इस रेसिपी पे अमल करेंगे तो आपको लजीज और क्रिस्पी पकोड़े खाने को मिलेंगे। तो अर्ज किया है कि सबसे पहले बेसन ले लो। ये जनाब बेसन है। सबसे पहले बेसन ले लो, बेसन में कुछ पानी डालो, इसमें थोड़ा नमक भी डालो, इसको थोड़ा थोड़ा घोलो। ये सारी चीजें डाल के उसे थोड़ा मिक्स किया, घोला। धनिया और पुदीना दोनों थोड़ा थोड़ा इसमें डालो। प्याज तो आजकल महंगा ज्यादा, ये जनाब प्याज है, प्याज तो आजकल महंगा ज्यादा, ये तो इसमें कम ही डालो। आलू पालक, आलू पालक चाहे डालो, आलू पालक चाहे डालो, गोभी या फिर बैंगन डालो। जो भी सब्जी बची हो घर में वो भी इसमें चाहे डालो। तो ये सारा फिर डाल के मुरक्कब बन गया एक। तो अब क्या करना है कि एक कढ़ाई को फिर लेकर, ये जनाब कढ़ाई है, एक कढ़ाई को फिर लेकर इसमें थोड़ा तेल को डालो, हल्की आंच लगाओ नीचे। ये नीचे आंच लगा दी है, हल्की आंच लगाओ नीचे। फिर कुछ थोड़ा वेट भी कर लो, थोड़ा इंतजार किया, फिर क्या किया कि मिक्स किया। फिर बेसन लेकर, वो जो बेसन है जो हमने मिक्स किया है उसमें हमने आलू और धनिया पुदीना ये चीजें डाली है, तो वो मिक्स किया। फिर बेसन लेकर हाथ में थोड़ा थोड़ा लेकर, जो थोड़े थोड़े उससे लेकर हाथ में थोड़ा थोड़ा लेकर उबले तेल में उसको डालो। फिर कुछ थोड़ा वेट भी कर लो। तो वो डाले जनाब हाथ से छोटे छोटे पीस की फॉर्म में। और फिर सुर्खी माइल जब ये हो जाए, सुर्खी माइल जब ये हो जाए, तेल से बाहर इनको निकालो। और फिर लो भी तैयार हुए पकोड़े, लो भी तैयार हुए पकोड़े, जितना चाहो उतना खा लो। तो हर कोई शौक से इसको खाए, हर कोई शौक से इसको खाए, हर कोई शौक से इसको खाए। चटनी से कुछ सादा खाए, कुछ लोग चटनी से खाते हैं, कुछ सादा खाए। चटनी से कुछ सादा खाएं। रोजों में तो सबसे ज्यादा बच्चे बूढ़े सभी खाएं। अफ्तारी में ये ना हो तो, पकोड़े अगर ना हो, अफ्तारी में ये ना हो तो ऐसा लगता है ये सबको, अफ्तारी ही फीकी फीकी, फीका लगता है फिर सबको। तो इफ्तारी में पकोड़े तो बहुत ही लाजमी एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है। तो ये जनाब एक हकीर सी कोशिश थी। उम्मीद है अगर आप इस रेसिपी पे अमल करेंगे तो आपको लजीज और क्रिस्पी पकोड़े खाने को मिलेंगे। डॉक्टर तारिक रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।